आपका मन काम कैसे करता है? क्या आप ये समझते हैं? आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप जैसा सोच रहे हैं, जिस तरह आप व्यवहार करते हैं, जो कुछ आप बोलते हैं, क्या वो आपका स्वभाव है या आपको वैसा करने के लिए संस्कारित कर दिया गया है, सिखा दिया गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका मन गुलाम है, कोई और आपके मन को संचालित कर रहा है? एक घटना के माध्यम से समझते हैं। अभी एक छोटा सा वीडियो मैंने देखा, तो यह तो आप समझते ही हैं कि एक पक्षी अगर है तो उसका स्वभाव तो होगा मुक्त आकाश में, खुले आकाश में मुक्त उड़ना। ठीक, पक्षी का स्वभाव है कि विराट आकाश में मुक्त उड़ान लेना। किंतु मैंने जो वीडियो देखा उसमें हुआ ये कि एक तोता होता है, पैरोट, मिट्टू, वो कई वर्षों से एक पिंजरे में रहता था। अब एक व्यक्ति आता है और उस तोते को बाहर निकालता है और पिंजरे को तोड़ देता है। अब चूंकि उस तोते को उसके मालिक ने, हालांकि उसका मालिक कोई होना नहीं चाहिए, उसे तो मुक्त जीना चाहिए, किंतु जो उसका मालिक बन बैठा था उसने ये सिखा दिया था, बोलना सिखा दिया था, कुछ शब्द सिखा दिए थे। तो जिस व्यक्ति ने उस पिंजरे को तोड़ा उसको ये तोता गालियां दे रहा है, चिल्ला रहा है, डांट रहा है। वो व्यक्ति तो चाहता क्या है कि ये तोता आजाद हो जाए, क्योंकि इसका स्वभाव है मुक्त रहना, उड़ना, पर ये पिंजरे में कैद है। तो वो तो ये सोच करके उसका पिंजरा तोड़ रहा है ताकि ये मुक्त उड़े, किंतु तोता क्या कह रहा है? गालियां दे रहा है, डांट रहा है, क्यों तोड़ा मेरा घर, मुझे बर्बाद कर दिया, मैं लुट गया। अब इस तोते की तुलना अपने मन से करो, क्योंकि यही तुम्हारे मन का हाल है। ये तोता जब पैदा हुआ, छोटा था, तभी से इसको पिंजरे में पाला गया। इसको ये बता दिया गया कि यही तेरा घर है, तुझे खाना पीना यहीं से मिलता रहेगा, तो यहीं रह, यहीं तुझे सुरक्षा मिलेगी, बाहर निकलेगा तो तुझे खतरा है। अब बताओ, इस तोते को, इस पक्षी को क्या मिल रहा है जिसके लिए गालियां दे रहा है? और क्यों ये इसी चीज को अपना घर बता रहा है? क्योंकि इसे वहां पर सुरक्षा है, कहीं जाना नहीं पड़ रहा, सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। हमारा मन भी ऐसा ही है, जहां हमें सुरक्षा मिल रही होती है हम उसे सिर्फ इसलिए अपना कह देते हैं क्योंकि सदा से हमने ये जाना है कि वही हम अपना है, हम उस सुरक्षा के कवच में रहे हैं, तो हम ये समझ लेते हैं कि वो कवच हमारा ही है। बचपन से आज तक आपको ये बता दिया गया है कि तुम फलाने धर्म के हो, यही तुम्हारा धर्म है, और उस धर्म के अलावा जो कुछ है वो तुम्हारा धर्म नहीं है। तो एक तरफ तो तुम ये कहते हो कि दुनिया में लोग खराब हैं, किंतु जब दो धर्मों की बात आती है तो तुम उसी धर्म के लोगों की तरफ खड़े हो जाते हो जिसे तुम अपना धर्म कहते आए हो। फिर चाहे वो लोग गलत हों, पापी हों, अधर्मी हों, या अच्छे हो या बुरे हो। क्यों? क्योंकि तुमने उसको कह रखा है मेरा धर्म, तुमने उसको मेरा कह दिया है, और अहम क्या करता है? मेरा के साथ जुड़ जाता है। क्या ये संस्कार नहीं है? क्या ये तुम्हारा स्वभाव है कि तुम अधर्म की तरफ खड़े हो जाओ ये कह करके कि वो ही मेरा धर्म है? अब तुमसे अगर ये पूछा जाए कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो तुम क्या कहोगे? मेरा मन है, मेरी मर्जी, अपने डिसीजन में खुद लेता हूं कि मुझे किसका साथ देना है। और तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें बचपन से संस्कारित कर दिया गया है ऐसा करने के लिए। तुम्हें ये बता दिया किसी ने कि बच्चों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनके पैर छूना चाहिए। ठीक है, मैं तुमसे ऐसा कहूं कि वहां पे एक व्यक्ति जा रहा है, वो जवान है, 50-60 साल का बूढ़ा होने वाला है, उसके पैर छू लो, और वो व्यक्ति अभी नशे में है, गाली गलौज कर रहा है, क्या तुम उसके पैर छुओगे? नहीं छुओगे ना, उसका सम्मान नहीं करोगे। किंतु पिता का तुम करोगे, भले ही वो शराबी हो, नशेड़ी हो, माता को मारता हो, पीटता हो, या माता पिता को मारती हो, कुछ नहीं आता हो जिंदगी में, उसने जवानी में अपनी आवारागर्दी की हो, पागल रहा हो, लड़ाई झगड़े करे हो, नशेड़ी रहा हो, किंतु वो बाप बन गया तुम्हारा, तो अब क्या करोगे? तुम सम्मान करोगे। क्यों? क्योंकि उम्र में बड़ा है और पिता है तुम्हारा, और तुम्हें संस्कारित कर दिया गया है।
और अब कोई महापुरुष भी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि ये सही वो गलत, और पिता ने कह दिया नहीं भैया ये सही वो गलत, तो तुम पिता की बात स्वीकार करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें संस्कारित कर दिया गया है कि दो लोगों में उसके साथ खड़े हो जाना जो तुम्हारा अपना है। और तुम क्या कहोगे? मेरी मर्जी से मैं निर्णय ले रहा हूं। तुम्हारी मर्जी है कहाँ? तुम्हारा मन कहाँ है? तुम्हारा स्वभाव तो है सत्य के साथ खड़े होना, उधर खड़े रहना जिधर सच्चाई है। तो बचपन से लेकर आज तक तुम्हें संस्कारित कर दिया गया है, क्या पढ़ना है, क्या खाना है, कैसे कपड़े पहनना है, कैसी भाषा बोलनी है, किस तरह से व्यवहार करना है, किनका सम्मान करना है, किनका नहीं करना है, किन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाना है और किस में नहीं जाना है, कौन अपना है कौन पराया है, ये अपना देश और बाकी दुनिया पराई है। ये सब कुछ तुम्हें बता दिया गया है। अब बताओ, यदि तुम्हें नहीं बताया जाता कि बाल कटवाने होते हैं, क्या तब भी तुम कटवाते? अगर तुम्हें नहीं बताया गया होता कि विवाह करना होता है, क्या तब भी तुम करते? नहीं करते। किंतु जब तुम किसी लड़की को पसंद कर लेते हो तो तुम्हें क्या लगता है? अरे मेरी पसंद है भाई, तुम्हारी पसंद नहीं है। तुम जो अभी फिल्म देख कर आए हो वहां तुम्हारे मन में ये बात घुसेड़ दी है कि तुम्हें अगर कोई सुंदर लड़की दिखे शारीरिक रूप से तो उसकी ओर आकर्षित हो जाना है, और तुम्हें लग रहा है कि तुम ये सब कर रहे हो। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हें संस्कारित कर दिया गया है। तुम्हारा मन उस चार दीवारी का, ये जो तोता है ना, और इसका ये जो पिंजरा है, ये तुम्हारी संस्कृति है, तुम्हारे संस्कार हैं, तुम्हारा अतीत का ज्ञान है, तुम्हारी शिक्षा है, तुम्हारा समाज है, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारी परंपराएं, ये सब हैं। ये पिंजरा उसी का प्रतीक है और तुम उसी के अंदर अंदर घूमते रहते हो, उन्हीं सब के अंदर अंदर घूमते रहते हो। और तुम क्या कह देते हो? हम तो आज़ाद हैं। क्यों? अरे अपनी मर्जी से चलते हैं, फिरते हैं, आते जाते हैं। तोता यही कहेगा ना, मेरे पिंजरे में भाई मैं कहीं भी घूमूं, मेरा मालिक भी कुछ नहीं कर सकता मेरा। हाँ, कुछ नहीं कर सकता मालिक, किंतु तू पिंजरे से बाहर नहीं जा सकता। मालिक ने तुझे कैद कर रखा कि इसके अंदर अंदर तुझे घूमना है, अंदर अंदर तुझे जो कुछ करना है कर ले, कोई बात नहीं, किंतु इससे बाहर जाने का तुझे अधिकार नहीं है। मालिक के सामने तोता बिना मर्जी के बाहर जाकर दिखा दे। अब तुम अपने घर में बैठे हो। एक बंदे ने कहा था मुझसे कि मैं हूं तो हिंदू, पर मैंने अपने ग्रंथों को पढ़ा, मैं वो भी पढ़ना चाहता हूँ जो मुस्लिम हैं और जो अन्य हैं उनकी भी, पर अपने घर में अगर लेके आऊँगा तो मेरे माता पिता डांटेंगे, बातें बोलेंगे, पता नहीं क्या क्या। तो डर भी लग रहा है, लाऊं कि नहीं लाऊं। देख रहे हो क्या है ये? तुम्हें आज़ादी ही नहीं है उस पिंजरे से निकलने की। अब तुम कहोगे मैंने, देखो मेरी मर्जी से पढ़े मैंने अपने ग्रंथ, तुमने नहीं पढ़े। अगर तुम्हारी मर्जी चलती है तो जाओ उसको भी पढ़ के दिखाओ, दूसरे धर्मों को। क्यों तुम्हारे माता पिता डांट रहे हैं? क्योंकि तुम्हें संस्कारित कर दिया गया है कि तुम्हारा दायरा यही है, इसी को अपना कहना, इसी में रहना है। इससे बाहर निकले तो बेटा खैर नहीं है। तो जिन लोगों को ये लगता हो कि हम तो आज़ाद हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, तुम अपनी मर्जी के मालिक नहीं हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो, देखो कहीं ना कहीं से तुम सीख कर आए हो। किसी न किसी ने तुम्हें सिखा दिया गया कि ऐसा करो वैसा करो। देखो ना, तुम कटिंग भी बनवाते हो तो क्या परवाह करते हो कि ऐसे कटवाऊं या वैसे कटवाऊं, और अगर ऐसा करूंगा तो लोगों को क्या रिएक्शन रहेगा? परवाह करते हो ना। ये परवाह ही बताती है कि तुम दूसरों के चलाए चल रहे हो। तुम्हारा मन है लंबे बाल रखने का, और लंबे बाल रख के तुम अपने घर, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोस में चले गए तो हर कोई टोक रहा है तुम्हें। क्यों? अरे भाई ये तो बिल्कुल अलग हो गया, तुम तो नंगों की भीड़ में कपड़े पहन कर आ गए, ये नहीं चलेगा। और तुम क्या कह देते हो? अरे मैं अपनी मर्जी से बनवाता हूँ अपनी कटिंग। अपनी मर्जी से नहीं बनवाते हो, अपनी मनपसंद की नहीं बनवाते हो, तुम वैसी बनवाते हो जैसी तुम्हें समाज ने सिखा दी है, और वैसा नहीं करवाओगे तो तुम पर लांछन लगा दी जाएंगी। तो इस समाज में जो कोई धर्म के नाम पर तुम्हें ज्ञान देता है, कथाएं सुनाता है, आजकल बहुत चल रहे हैं पाखंडी, और लोग उन्हें बड़ा धार्मिक मान रहे हैं। धर्म चक्र परिवर्तन हो रहा है जैसे, और वो तुम्हें संस्कारित किए जा रहे हैं, तुम्हारे पिंजरे के अंदर ही तुम्हें और जकड़ रहे हैं, और तुम्हें लग रहा है कि वाह बड़े धार्मिक हैं हम, देश बदल रहा है, धर्म आगे बढ़ रहा है।
किंतु इतना जान लो, जो वास्तव में तुम्हें मुक्त करने आएगा वो जब तुम्हारे बंधन काटेगा तो उस तोते की तरह तुम भी उसे गाली दोगे। उसकी बातें क्योंकि तुम्हें कड़वी लगेगी, क्योंकि वो तुम्हारे बंधनों पर, तुम्हारे अहंकार पर चोट करेगा। और जब तुम्हारे अहंकार पर कोई चोट करता है तो तुम्हें बड़ा दुख होता है, क्योंकि तुमने जो धारणाएं बना रखी थी, जो परंपराएं बना रखी थी, जो शिक्षा और संस्कार तुम्हें दे दिए गए थे, उनको तुम अपना माने बैठे थे। उनमें तुमने सुरक्षा खोज ली थी, उनमें तुमने सहायता खोज ली थी। आज मान लो किसी एक धर्म का व्यक्ति है, वो अगर किसी और धर्म के साथ खड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? जिस धर्म को वो पहले मानता था वो सारे उसके विरोध में हो जाएंगे। अगर एक व्यक्ति अपने धर्म से अलग थोड़ा सा चलने लगे तो उसे ये डर रहता है कि कहीं अकेला ना हो जाऊं। यही देखते हो ना, समाज में कोई परंपरा चलती है और सबको पता है कि गलत है। वो परंपरा ऐसी है जो शोषण करती है मात्र, किंतु फिर भी कोई उसके खिलाफ उसका विरोध क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति विरोध करने आएगा तो समाज के सारे लोगों में वो अकेला पड़ जाएगा, तो उसे खतरा रहता है कि कहीं मैं अकेला ना हो जाऊं। इस डर से वो भी विरोध नहीं करता। तो इस तरह तुमने अपनी झूठी धारणाओं में, व्यर्थ के संस्कारों में, घटिया शिक्षा के माध्यम से, समाज की व्यवस्था के माध्यम से, परिवार के संस्कारों के माध्यम से तुमने अपने मन में वो जो सब कुछ संस्कार भर रखे हैं, जो स्मृतियां हैं तुम्हारे अनुभव में, वो सब तुमने अपने मान रखे हैं। उनमें तुमने सुरक्षा खोज ली है, इसीलिए तुम्हारा मन आज़ाद नहीं है। तुम यदि अपने मन को मुक्त करना चाहते हो, यदि जीवन में शांति, मुक्ति चाहते हो, क्योंकि अभी तुम मुक्त नहीं हो, जब तक बंधन में हो भले कितना ही छुपाओ, तुम पंख फैलाकर उड़ नहीं सकते पिंजरे में रहकर। तो बंधन में तो तुम हो ही, पर इस बंधन से यदि मुक्ति चाहते हो तो वो जो संस्कार तुम्हें दे दिए गए हैं झूठे, जिनमें तुम्हारा शोषण होता है, तुम जानते हो कि गलत है, फिर भी तुम्हें उसे स्वीकार करना पड़ता है। उनके खिलाफ जाओ, उन बंधनों को तोड़ो। चोट लगती है, लगने दो, और उसकी सुनो जो तुम्हारे बंधनों को तोड़े, काटे, जो तुम्हारे अहंकार पर चोट करे। पहले तो तुम्हें इस तरह कहकर सीमित कर दिया जाता है कि देखो तुम लड़की हो तो लड़की बन के रहना, शरीर के आधार पर तुम्हें ऐसे सीमित कर दिया। फिर कह दिया देखो ये घर अपना है, बाकी पराए हैं, ये अपन है और पराए हैं, तो वहां सीमित कर दिया। फिर नहीं, ये गांव अपना है, बाकी गांव दूसरे हैं, वहां सीमित कर दिया। फिर कह दिया ये धर्म अपना है, बाकी लोग पराए हैं। फिर कह दिया ये देश अपना है, बाकी लोग पराए हैं। क्या है ये? इस तरह तुम्हारे मन को सीमित, संकुचित कर दिया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या एक देश में सारे लोग ठीक होते हैं, सारे लोग अच्छे होते हैं क्या? ये जो देश एकजुट होकर रहता है, ये इसलिए नहीं रहता है कि उसे देश से प्रेम है, वो इसलिए रहता है क्योंकि उसे सुरक्षा है एक साथ रहने में। क्योंकि अगर अलग छिटक गया तो दूसरा कोई उसको दबोच सकता है, और कोई कारण नहीं है। हर कोई इतना देशभक्त नहीं है। तो तुम्हें इन सीमाओं को तोड़ना होगा। दूसरा कोई देश है तो वहां के सारे लोग गलत नहीं है। तो तुम्हें अपने मन की इन सीमाओं को हटाना पड़ेगा, जो तुमने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, देश के नाम पर, सीमाओं के नाम पर, रंग रूप, अमीर गरीब, इन सब के नाम पर जो तुमने अपने आप को, अपने मन को सीमित कर दिया है लोगों के कहे अनुसार। तुम्हें इन सीमाओं को तोड़ना होगा, तुम्हें इनका उल्लंघन करना होगा। जब तक नहीं करोगे तब तक गुलाम ही रहोगे, तब तक दुख मिलेगा। क्योंकि जीवन में जब तक द्वैत है, अपना पराया, अच्छा बुरा, काला गोरा, अमीर गरीब, जब तक तुम इस जीवन में, इस द्वैत में जी रहे हो, तब तक मुक्त नहीं हो। जाओ और देखो उस छोटे बच्चे को जिसे इस बात से परवाह ही नहीं, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसे कौन उठाकर खिला रहा है, कौन सी जाति का वो है, कौन से धर्म का है, कौन से देश का है। वो सबके साथ मस्ती करता है अगर खुश मिजाज है तो। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके घर जाकर खाना खा रहा है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो उसने कपड़े कैसे पहने हैं, उसके बाल कैसे हैं, उसने पहने हैं कि नहीं पहने हैं। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो बैठकर के किसी विशेष तरह से बैठकर भोजन कर रहा है या चलते फिरते कर रहा है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी बजे जाग रहा है और कितनी बजे सो रहा है। उसे अपने रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसे अपनी उम्र से फर्क नहीं पड़ता, अपने अज्ञान से फर्क नहीं पड़ता। किंतु तुम्हारे लिए तो तुम्हारा रंग, तुम्हारा रूप, तुम्हारी उम्र, तुम्हारी ऊंचाई, तुम्हारा वजन, तुम्हारा लिंग, तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म, यही सब महत्वपूर्ण हो जाते हैं। समझ रहे हो? बच्चा अभी संस्कारित नहीं किया गया है और तुम संस्कारित हो गए हो। किंतु इस बच्चे को जब संस्कारित किया जाएगा धीरे 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 करके, तो इसको ये लगने लगेगा कि ये जो संस्कार इसे दिए गए हैं वो उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसे संस्कारित किया गया है, और वो उन सब बातों को, उन सब चीज़ों को अपना मान बैठेगा। उसे तो ये भी नहीं पता कि किसे माँ कहना है, किसे पिता कहना है। माँ होता क्या है, पिता होता क्या है, उसे कह के कर ही तो सिखाते हो ना कि मम्मा बोलो बेटा, पापा बोलो, यही तो करते हो। तो बच्चे को भी संस्कारित किया जाता है। इसी तरह तुम्हारा मन गुलाम है, और अपने मन को अगर मुक्त करना चाहते हो तो एक बच्चे को देख लो, उसके स्वभाव को समझ लो और उसके जैसे हो जाओ, एक बच्चे की तरह हो जाओ। बच्चे की तरह यदि हो गए तो मुक्त हो जाओगे। बच्चे की तरह होने का अर्थ ये नहीं है कि कपड़ों में हगमूत लिए। बच्चे की तरह होने का अर्थ है कोई बंधन यदि तुम्हें बांधे तो चिल्ला दो, नहीं बंधना, रो दो और तोड़ दो उसे। मत करो परवाह कि किसके साथ खड़े हो, वो कौन सी जाति, कौन से धर्म, कौन से देश का है, अमीर है, गरीब है। मत करो परवाह कि कपड़े कैसे पहने, लोग उनको सम्मान देते हैं या नहीं देते हैं, तुम्हें समस्या नहीं होना चाहिए। क्यों परवाह करते हो कि बाल कैसे हैं? क्यों परवाह करते हो कि लड़का हूँ या लड़की हूँ? क्यों परवाह करते हो कि अमीर हूँ या गरीब हूँ? क्यों परवाह करते हो कि रात में भूख लगी है तो उठकर 2 बजे खाने लग गया भोजन? जब तक तुम इस तरह से बिंदास नहीं हो जाओगे तब तक जीवन में शांति नहीं आएगी। अगर बेपरवाह जीवन जीना है तो बच्चे की तरह बेपरवाही तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए। तो अभी तुम जहाँ जो भी कर रहे हो, नौकरी करना तुम्हें सिखा दिया कि नौकरी करना होता है, विवाह करना तुम्हें सिखा दिया कि विवाह करना होता है, लड़की को लड़के के घर आना होता है, ऐसे कपड़े पहनने होते हैं, मांग भरनी पड़ती है, गले में ये पट्टा पहनना पड़ता है, पैरों में चेन पहननी पड़ती है, हाथों में चूड़ियाँ पहननी पड़ती है, ये तुम्हें सिखा दिया गया है और तुमने इन्हें मान रखा है कि हाँ ऐसा ही तो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये सब तोड़ने बदलने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना है कि यदि इनमें तुम्हारा शोषण हो रहा है, इनके माध्यम से तुम्हारी गुलामी है, इनके माध्यम से यदि तुम सीमित हो रहे हो, तुम्हारे ऊपर बंधन बंधे हैं, तुम दुख हो, परेशान हो, तो इनको हटाओ। इनको किसी को भी स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि संस्कार अच्छे हैं जो तुम्हारे जीवन को सही राह दे रहे हैं तो उनको हटाने की आवश्यकता नहीं है। पर जैसे संस्कार तुम्हें दिए गए हैं वो बिल्कुल भी वैसे नहीं है कि उनको पकड़े रखा जाए। आज तुम जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे सोच रहे हो, रिश्ते बना रहे हो, कोई काम कर रहे हो, किसी व्यक्ति से मिल रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, चल रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, खाना खा रहे हो, बात कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर चीज़ तुम्हें संस्कारित की गई है। उस पर जब ध्यान दोगे, उसे जब गौर से देखोगे तो तुम पाओगे कि ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम्हें सिखाया गया है। और ये तुम जान सकते हो एक बच्चे को देखकर। तुम अपने बॉस की बकवास सुनते हो, तुम्हारे मन में बड़ा क्रोध आता है, गालियां देते हो अंदर ही अंदर, किंतु फिर भी उसकी सुनते हो। तुम्हें क्या लगता है एक बच्चा इतना परेशान रहता है? उस बच्चे को जरा सी चोट कोई लगती है, उसका मन नहीं होता किसी व्यक्ति के पास जाने का, और उसे जब भी कोई खिलाना चाहता है वो रोता है। क्यों? नहीं चाहिए हमें, मत खिलाओ हमें, खुश हैं हमें से। और ये बॉस भी तुम्हारा उसकी खुशी के लिए तुम्हें उपयोग करता है तो तुम चिल्ला नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें संस्कारित कर दिया गया है कि बेटा नौकरी तो करना है और पैसे चाहिए तो वहीं नौकरी करके ही मिलेंगे, और बॉस की तो सुननी पड़ती है। हटाओ दूर, नहीं करना हमें। बच्चा तो यही कहेगा ना, अच्छा तुम एक बिस्किट दे करके हमें उठा के रखोगे, उतारो नीचे, हटाओ, ले जाओ अपना बिस्किट। रोटी खा लेंगे, कहीं और से ले आएंगे, बिस्किट के बदले हम अपनी आज़ादी थोड़ी ना बेचेंगे। तो देखो कि किस तरह से तुम्हें संस्कारित किया गया है। मुक्त करो अपने मन को। यही जीवन का उद्देश्य है कि अभी इसी क्षण देखो कि क्या समस्या है। पहली जो छोटी या बड़ी जो भी समस्या है उसी से शुरुआत करो, उसी को ठीक करो, तभी बंधन से मुक्त होगे। जहाँ भी दुख है, जहाँ भी पीड़ा है, जहाँ भी सीमा है, बंधन है, वो तुम्हारा संस्कार है, तुम्हारी मान्यता है, इसीलिए ऐसा है। तो उससे मुक्त हो जाओ और मत करो परवाह कि समाज क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं। मिट्टी में मिल जाएंगे सब।
जीते जी मुक्त हो जाओ, वरना एक दिन मर जाना है। दूसरों की परवाह नहीं करना, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें अगर कोई आज़ादी देगा भी तो उस तोते की तरह तुम्हें उसके द्वारा दी गई आज़ादी भी बुरी लगेगी। तुम्हें लगेगा कि कोई आया है और तुम्हारा घर तोड़ रहा है। तो जितना जल्दी हो सके अपने बंधनों को पहचानो, अपने संस्कारों को पहचानो, अपनी कमज़ोरियों को पहचानो, अपने अज्ञान को, झूठी धारणाओं, मान्यताओं को पहचानो और स्वयं को विस्तार दो। अपनी सीमाओं को हटाओ, तोड़ दो सीमाएं और आज़ाद हो जाओ। पूरी दुनिया है तुम्हारे लिए, एक चार दीवारी में कैद होकर नहीं रह जाना है। चाहे वो चार दीवारी घर की हो या मन की हो, यहीं तक सीमित नहीं रहना है।